Good morning everyone. Now in this video I have to describe you about the presidential rule and continue the provisions of emergency provisions. I hope so this video is helpful for you. प्रेसिडेंशियल रूल, इसके सबसे पहले हम ग्राउंड्स देख लेते हैं. ग्राउंड्स ऑफ इम्पोजिशन. आर्टिकल 355 इम्पोज करता है ड्यूटी सेंटर के ऊपर टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज़ कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविज़न ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. कि एक ड्यूटी इम्पोज करता है गवर्नमेंट सेंटर इस ड्यूटी सेंटर के ऊपर कि वो ये देखता रहे टाइम टू टाइम कि जो स्टेट है वो अपना काम अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं या नहीं. जो प्रेसिडेंशियल रूल है और जो स्टेट इमरजेंसी है और जो कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी है वो सब इसके मतलब उसके बारे में भी ये डिस्क्राइब करता है. प्रेसिडेंशियल रूल कैन बी इम्पोज्ड, इन सब के अंदर भी ये लग सकता है और कैन बी इम्पोज अंडर आर्टिकल 356 ऑन टू ग्राउंड्स के ऊपर इम्पोज होता है. 356 एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को टू इश्यू अ प्रोक्लामेशन सिचुएशन कांट बी कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन. तब जाके ये डिक्लेयर कर सकता है प्रेसिडेंशियल रूल को जब उसको लगता है कि कोई भी स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा. आर्टिकल 365 कहता है कि व्हेन एवर अ स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद और गिव इफेक्ट टू एनी डायरेक्शन. जब एक स्टेट पूरी तरह से कंप्लाई नहीं करता जो डायरेक्शंस दी गई हैं फ्रॉम द सेंटर या तो फिर उस टाइम पे प्रेसिडेंट क्या होता है वो इम्पोज कर देता है प्रेसिडेंशियल रूल को. फिर आता है पार्लियामेंट्री अप्रूवल और ड्यूरेशन. इसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए या ड्यूरेशन टेन्यूर क्या होता है इसका. ये मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज विद इन 2 मंथ. 2 मंथ्स के अंदर ये अप्रूव किया जाना चाहिए दोनों हाउसेज से. इफ़ लोकसभा डिज़ोल्व, अगर लोकसभा डिज़ोल्व हो जाती है बिफोर अप्रूविंग ड्यूरिंग द 2 मंथ देन द प्रोक्लामेशन सर्वाइव्स. तो प्रोक्लामेशन 30 दिन तक रहेगा फ्रॉम द फर्स्ट सीटिंग ऑफ द, जब ये लोकसभा की पहली सीटिंग प्रोवाइड की जाएगी और जब राज्यसभा का अप्रूवल होगा. अगर राज्यसभा ने अप्रूवल नहीं दिया हुआ है तो लोकसभा तो फिर ये सीधा डिसअप्रूव हो जाएगा, तो फिर वो प्रोक्लामेशन जो होगी वो नहीं दी जाएगी. अप्रूव्ड देन कंटिन्यू, अगर अप्रूव्ड कर दिया गया तो 6 महीने तक रहेगा और एक्सटेंड किया जा सकता है 3 साल तक. प्रेसिडेंशियल रूल 3 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है और इसके लिए अप्रूवल के टाइम पे सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है. If Lok Sabha dissolved during this period, then the proclamation service survives until 30 days. अगर डिज़ोल्व हो जाती है लोकसभा तो जो प्रोक्लामेशन 30 दिन तक सर्वाइव करेगा फ्रॉम द फर्स्ट सीटिंग ऑफ द राज्य. तो वही बात होगी उसके फ्रॉम द फर्स्ट सीटिंग ऑफ द लोकसभा प्रोवाइडेड राज्यसभा अगर राज्यसभा अप्रूव कर देती है. फिर आता है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. इंट्रोड्यूस करता है एक न्यू कंसेप्ट को. बियॉन्ड 1 ईयर प्रेसिडेंशियल रूल कैन बी एक्सटेंडेड ओनली बाय 6 मंथ एट अ टाइम ओनली. ठीक है. 44th कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है वो इंट्रोड्यूस करती है एक नए कंसेप्ट को. बियॉन्ड द 1 ईयर प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी एक्सटेंडेड. मतलब 1 साल से ज़्यादा भी अगर प्रेसिडेंट का जो रूल है वो एक्सटेंड किया जा सकता है 6 महीने के बाद, एक टाइम के बाद. जब प्रोक्लामेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इशूड, जब नेशनल इमरजेंसी चल रही हो इन द होल या किसी स्पेसिफिक स्टेट के पार्ट के अंदर, या फिर जो इलेक्शन कमीशन है वो क्लैरिफाई कर दे कि जो जनरल इलेक्शन होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के कंसर्न स्टेट के रिगार्डिंग वो है अभी नहीं होंगे कुछ, अगर देर इज़ सम अकाउंट्स ऑफ डिफ़िकल्टी इन दैट स्टेट वर्क. दैट्स वाई आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1 साल का कंसेप्ट दे दिया गया था और हर 6 महीने के बाद इनको डिक्लेयर करना पड़ेगा. उसके बाद आता है कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं प्रेसिडेंशियल रूल के. ही कैन टेक द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एंड वेस्टेड इन द गवर्नर और एनी अदर अथॉरिटी. ये क्या कहते हैं, ये वो फंक्शंस का काम करता है स्टेट गवर्नमेंट के एंड पावर देता है गवर्नर को किसी और अथॉरिटीज़ को कि तुम ये काम तुम्हें ऐसे करना चाहिए था, ये चीज़ होनी चाहिए थी, तुमने क्यों नहीं किया, या कुछ ऐसा होता है. तो प्रेसिडेंशियल रूल जब लगता है तो पावर गवर्नर के पास आती है, किसी और अथॉरिटी को दे देती है, तुमने स्टेट के फंक्शंस को देखना है. नो वन कैन डिक्लेयर दैट पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर आर टू बी एक्साइज बाय द पार्लियामेंट. कोई भी डिक्लेयर नहीं करता कि जो पावर है स्टेट लेजिस्लेचर की वो एक्साइज की जानी चाहिए बाय द पार्लियामेंट. सस्पेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, इससे क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविज़न सस्पेंड की जाती है वहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल लगता है. नो वन डिक्लेयर, कोई भी डिक्लेयर नहीं करता कि जो पावर है स्टेट लेजिस्लेचर की वो एक्साइज की जानी चाहिए पार्लियामेंट के द्वारा.
उसके बाद व्हेन स्टेट लेजिस्लेचर इज सस्पेंडेड, कब स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड होता है? द पार्लियामेंट डेलीगेट्स पावर टू मेक द लॉ टू द प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट के पास पूरी डेलीगेटेड पावर है कि वो लॉज बना सकता है प्रेसिडेंट को, टू मेक द लॉज टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट क्या है, ऑथराइज करेगा व्हेन लोकसभा इज नॉट इन सेशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द स्टेट कंसोलिडेटेड फंड पेंडिंग इट्स सेंक्शंस बाय द पार्लियामेंट। जब यहाँ पे प्रेसिडेंट को ऑथराइज किया जाएगा जब लोकसभा सेशन के अंदर नहीं होंगे, जो एक्सपेंडिचर होंगे स्टेट के, जो कंसोलिडेटेड फंड के अंदर पेंडिंग है उसकी सेंक्शन के लिए बाय द पार्लियामेंट, उन सबको प्रेसिडेंट को ऑथराइजेशन मिल जाएगी। फिर प्रेसिडेंट है कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस व्हेन पार्लियामेंट इज़ नॉट इन सेशन, तो अगर प्रेसिडेंट भी इसको ऑर्डिनेंसेस को मतलब डिक्लेयर कर सकता है प्रोमलगेट को जब पार्लियामेंट सेशन के अंदर नहीं होगी। फिर लॉ मेड बाय, जो लॉ प्रेसिडेंट ने बनाए हैं वो रिमेन ऑपरेटिव, वो ऑपरेटिव रहेंगे आफ्टर प्रेसिडेंशियल रूल, ठीक है। वो पे ये नहीं है कि प्रेसिडेंशियल रूल ख़त्म और वो लॉज ख़त्म, ऐसा नहीं होगा। हाई कोर्ट ऑपरेट एज़ पर देयर नॉर्मल, हाई कोर्ट यहाँ पे ऑपरेट की जाएगी जैसे कि उसके नॉर्मल सर्कमस्टांस या नॉर्मल रूल्स। उसके बाद स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, सबसे पहले 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 के अंदर कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं था, ठीक है, इनमें कोई जुडिशियल रिव्यू मतलब इसके अंदर प्रेसिडेंट ने जो कह दिया वही सुपीरियर था। फिर 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के अंदर क्या हुआ, जुडिशियल रिव्यू को सुपरमेसी दी गई, मतलब सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर कर सकती है। फिर आता है स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इस प्रेसिडेंशियल रूल इज़ सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, प्रेसिडेंशियल रूल के रिगार्डिंग जो जुडिशियल रिव्यू दिया गया। सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट शुड बी बेस्ड ऑन रेलेवेंट मटेरियल, जो सेटिस्फेक्शन मतलब प्रेसिडेंट को सेटिस्फाई करने के लिए जो रेलेवेंट मटेरियल है उसके ऊपर उनको रिकमेंडेशन देनी पड़ेगी, रिव्यू देना पड़ेगा। और इसके अंदर जो बर्डन था वो सेंटर के ऊपर लाई करता है टू प्रूव द रेलेवेंसी, मतलब ऐसे ही तो नहीं कोई भी जाना किसी का किसी स्टेट से बन नहीं रही है या फिर कहीं पर किसी के सेंटर की जो गवर्नमेंट है जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी उसकी गवर्नमेंट से रिलेट नहीं कर रही है तो वो वहाँ पर जाकर क्या कहते हैं उसको कहते हैं कि यहाँ पे मैं अपना प्रेसिडेंशियल रूल लगा रहा हूँ, नहीं ऐसे नहीं होगा। इसीलिए जुडिशियल रिव्यू यहाँ पर काम जरूरत पड़ी थी। द कोर्ट कांट गो इनटू द करेक्टनेस ऑफ मटेरियल, कोर्ट क्या कहते हैं सीधा ये नहीं जाएगी कि उसका मटेरियल क्या था, वो सीधा देखेगी वहाँ पे ज़रूरत है या नहीं, बस, ठीक है। इफ़ कोर्ट होल्ड द प्रेसिडेंशियल रूल इनवैलिड इट कैन रिस्टोर स्टेट लेजिस्लेचर दैट वाज सस्पेंडेड, अगर उसको क्या कहते हैं प्रेसिडेंशियल रूल मतलब कोर्ट ने कह दिया प्रेसिडेंशियल रूल इनवैलिड है तो फिर दोबारा से स्टेट लेजिस्लेचर को जो बोला जाएगा जिनको सस्पेंड किया गया था दोबारा से उनको उनकी पावर्स दे दी जाएंगी। फिर इसके कुछ केस आते हैं प्रॉपर यूज़ के। इफ़ नो पार्टी सिक्योर मेजोरिटी, अगर किसी पार्टी ने मेजोरिटी ही नहीं ली तो कोई ऑप्शन ही नहीं है तो वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल लग जाता है। इसका प्रॉपर यूज़ इस टाइम पे होता है व्हेन पार्टी हैविंग अ मेजोरिटी डिक्लाइन टू फॉर्म, लेकिन किसी पार्टी के पास मेजोरिटी आ जाती है लेकिन वो कहती है मैं अपना काम नहीं संभालूंगी, मैंने सिर्फ वैसे जीतने के लिए लिया था, तो प्रेसिडेंशियल रूल लगता है। वेयर मिनिस्ट्री रिज़ाइन एंड नो अल्टरनेटिव, जब मिनिस्ट्री ने ही रिज़ाइन कर दिया कोई और अल्टरनेटिव ही ना बचे तब। कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्शन ऑफ द सेंटर इज़ डिसरिगार्डेड बाय द स्टेट, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने डायरेक्शन दी है सेंटर को वो डिसरिगार्ड की जाती हैं स्टेट्स के द्वारा। तो जो मतलब स्टेट जब किसी डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर पाता सेंटर की तब प्रेसिडेंशियल रूल लगता है। स्टेट गवर्नमेंट डेलिबरेटली एक्टिंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, जो स्टेट गवर्नमेंट है डेलिबरेटली एक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट। उसके बाद फिजिकली ब्रेक डाउन, गवर्नमेंट विलफुली रिफ्यूज़ टू डिस्चार्ज द ऑब्लिगेशंस, गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे विलफुली अगर वो रिफ्यूज़ कर देती है स्टेट गवर्नमेंट जैसे कि हम इस ऑब्लिगेशंस को नहीं मानेंगे तब प्रेसिडेंशियल रूल लगता है। और अगर वो कोई स्टेट कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम करे तब प्रेसिडेंशियल रूल लगता है। उसके बाद अब बात करते हैं इसकी इम्प्रॉपर यूज़ की। इफ़ नो पार्टी सिक्योर मेजोरिटी हंग असेंबली एंड अल्टरनेटिव अवेलेबल, अगर किसी पार्टी ने इसको मतलब कोई मेजोरिटी सर्व ही नहीं करी, ठीक है, तो उसका कोई अल्टरनेटिव अवेलेबल है लेकिन वो लेना नहीं चाहते तो प्रेसिडेंशियल रूल बचता है। गवर्नर डू नॉट अलाउ टू प्रूव द मेजोरिटी ऑफ द मतलब मेजोरिटी को नहीं अलाउड करे फ्रॉम द मेल एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा गंदा रहता है। वे स्टेट गवर्नमेंट इज़ नॉट गिवन प्रायर वार्निंग, जब स्टेट गवर्नमेंट पहले से वार्निंग नहीं देता, व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट इज़ नॉट गिवन प्रायर वार्निंग, ठीक है। और उसके बाद
पावर इज़ यूज टू सॉर्ट आउट इंट्रा पार्टी प्रॉब्लम्स। जो ये पावर है वो यूज़ की जाती है इंट्रा पार्टी जो प्रॉब्लम होती हैं, मतलब जैसे कैसे, जहाँ पे मैंने बताया था सेंट्रल की गवर्नमेंट और स्टेट की गवर्नमेंट जहाँ पर अलग होती है, उनकी पार्टी को जो ये पावर जो है वो यहाँ पर मिसयूज़ होने लगी थी, इसीलिए प्रेसिडेंशियल रूल को थोड़े से इम्प्रॉपर यूज़ भी हैं।